हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो मैं हूं कुंदन मौर्य और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि अगर आपको ऑब्जेक्टिव में 230 में 230 सही करना है, अगर आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन कर लिए हैं और आपको ये लगता है कि आप जो बिहार बोर्ड का जो मैट्रिक एग्जाम है उसमें 230 ऑब्जेक्टिव होते हैं सभी विषयों को मिलाकर, और अगर आप चाहते हैं कि आप उन सभी ऑब्जेक्टिव सवालों को पूरी तरीके से सही करें, और मुझे यकीन है कि आप में से बहुत सारे बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो बहुत तैयारी को एक जोरदार तरीके से रखे हुए होंगे और उनका वो एक उम्मीद बना हुआ होगा कि वो एक उम्मीद से जा रहे होंगे पेपर में कि हम उस मुकाम तक हासिल करेंगे और 230 सही करके दिखाएंगे। लेकिन 230 सही करने के पीछे अगर आप थोड़ी सी कुछ गलतियों को अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है आपके कुछ नंबर्स जो है वो ऑब्जेक्टिव में कट सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा कि किस प्रकार आपको 230 में 230 लाने हैं, तो ऑब्जेक्टिव में किन गलतियों को नहीं करना है। ठीक है, तो जो जिस प्रकार बिहार बोर्ड में ओएमआर होता है वैसा ओएमआर तो बिल्कुल हूबहू नहीं है मेरे पास, लेकिन उसी से मिलता जुलता ओएमआर मैं निकालने का कोशिश करता हूँ। तो मैंने थोड़ा सा हल्का फुल्का तैयार किया है, उसी आधारित मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि आप कहाँ पे गलती कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर देखो, आपको जो ओएमआर मिलेगा ना, वो ये तो फॉर्मेट है, ओएमआर नंबर है। ठीक है, इधर फोटो भी रहेगा, बारकोड भी रहेगा देखने के लिए, आपका ये सारा डिटेल भरा हुआ रहेगा। ये कॉलम ऐसे कर करके आपको खाली प्रश्न पर पत्र क्रमांक भरना रहेगा, यानी जो क्वेश्चन पेपर में जो नंबर दिया हुआ रहता है वो भरना रहेगा, और साथ साथ में परीक्षा केंद्र का जो नाम भरना रहता है, और आपको यहाँ पर सिग्नेचर करना होता है। यहाँ पर सिग्नेचर करना नहीं होता है, तो आई होप ये वाला चीज़ आपको पता होगा। ठीक है, आपको सिर्फ यहाँ पे सिग्नेचर करना है। उसके बाद जो आपका मेन ओरिजिनल जो ओएमआर होता है उसमें इस तरफ सेट रहता है क्वेश्चन का कि आपको कौन सा सेट मिला है, सेट ए, सेट बी, सेट सी, इस प्रकार से जो सेट रहता है उस सेट को आपको रंग लिखना रहता है और रंगना रहता है। फिर आपको इस प्रकार से जो क्वेश्चन रहता है ना उसको बनाना होता है। ठीक है, तो मेन आप इस पर हम बताना चाहते हैं ताकि आपका बहुत ज़्यादा समय ना जाए और एक छोटा सा वीडियो में आप उस चीज़ को समझ ले कि आप क्या गलती कर सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे इस चीज़ से अनजान हैं, और हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप वीडियो में बने रहिए, जरा थोड़ा देखिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चंस वगैरह जो सब लिया गया है, इसमें क्वेश्चन है, मतलब जैसे मान के चलो कि आप एज फॉर एग्जाम्पल मैथ का पेपर देने जा रहे हो या हिंदी का पेपर देने जा रहे हो। ठीक है, तो उसमें आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से आपको 50 बनाना होता है। तो 50 1 से लेकर 100 तक में कोई भी 50 आप बनाना होगा। तो कोई भी जब आप 50 1 से लेकर 100 तक में कोई भी आप 50 जब बनाओगे, तो हो सकता है आपसे 50 की जगह रंगते रंगते आप ध्यान ना रखो और एक्स्ट्रा बन जाए। ठीक है, तो मान लो कि 50 आपको बनाने थे और 50 की जगह आपसे 55 बन गया। ठीक है, तो जब 50 से 55 बन गया तो रंगते 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 मान के चलो कि 50 से 55 बन गया। जब 55 बन गया तो बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि अच्छा 55 बन गया है तो क्या दिक्कत है, 55 में 4-5 गो गलती होगा तो 50 को तो सही हो ही ना जाएगा। यही यहाँ पर दिक्कत है। ठीक है, जैसे ही आप कोशिश करो ना कि जितना बोला गया है उतना ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जाए। जैसे कि अगर आप मैट्रिक एग्जाम दे रहे हैं, साइंस सामाजिक विज्ञान, ये दो चीज में आपको 40 ऑब्जेक्टिव करने होते हैं। मैथ्स हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, ये सब इंग्लिश वगैरह, ये सब चीज में क्या होता है कि आपको 100 में 50 करने होते हैं, यानी 50%, यानी तो वहाँ 80 का 40, यहाँ 100 में आपको 50 करने होते हैं। अगर आप 12th के दे रहे हैं तो 70 में 35 करने होते हैं। और तो उस आधार पर मतलब आपको जितना भी ऑब्जेक्टिव बोला जा रहा है, जैसे आपको 50 बोला जा रहा है, तो 50 बोला जा रहा है तो आप पहला बनाएं, दूसरा नहीं बनाएं, तीसरा बनाएं, चौथा नहीं बनाएं, इस प्रकार से एक जहां भी मान के चलो कि 85 नंबर तक आप बनाए छोड़ छोड़ के, और 85 नंबर तक बनाते बनाते आपका यहीं पर जो है वो क्या हो गया, 50 पूरा हो गया। ठीक है, तो समझो बात को। लेकिन आप एक्स्ट्रा बना लिए कुछ, 50 आपको बनाना था और आपने कितना बना लिया, अब हो सकता है 52 बना लिया, या हो सकता है आपने 55 बना लिया। तो आपको तो लगेगा एक्स्ट्रा बन गया तो क्या दिक्कत है, लेकिन आप सोचो जरा, मशीन से जब होगा तो ओएमआर जो जो चेक करने वाला जो मशीन है, वो जैसे ही आपका जहां 50 पूरेगा तो उसके बाद जो आपका सही भी रहेगा या गलती भी रहेगा, तो वो मशीन उसको तो थोड़े ना उस मतलब उससे रहेगा। ठीक है, आप जरा ध्यान दो, जैसे मान के चलो यहां तक आपने बना लिया, यहां तक आपका 50 पुर गया था। ठीक है, यहां तक आपका 50 पुर गया था और इधर कुछ क्वेश्चन छूटा हुआ था, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया और इधर वाला क्वेश्चन बना लिया, 32 नंबर का मान के चलो छूटा हुआ था, बना लिया।
28 नंबर का मान के चलो छूटा हुआ था, उसको आपने बना लिया, ठीक है। तो 50 पूरा था लेकिन ध्यान नहीं दिए, जब बन गया इधर वाला तो आप जब मिलाएं तो कितना हो गया, 52 गो हो गया। अब 52 हो गया और जब घर आके आप मैच किए तो आपको जो 28 और 29 बनाए थे वो गलती निकल गया, ठीक है। तो गलती निकल गया तो सोचो ना, 52 गो में ई वाला गिन आएगा ना, और इधर ही आते आते 50 पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ई वाला आपका सही भी था तब भी काउंट नहीं होगा, लेकिन ये आपका गलत था तो क्योंकि आप ई जो है इसके पहले आ रहा है तो ई काउंट हो जाएगा। मतलब मशीन बस नंबरिंग देखता है ना कि कहाँ पर आपका 50 पूर गया, 80 तक में पूरा कि 81 तक में पूरा, तो उसके बाद जैसे ही 51 52 जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन सही रहे चाहे गलत रहे वो तो आपका चला गया। तो आप ये जो छोटा बात है इसको अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको बढ़िया अगर तैयारी कर ली है, लेकिन अगर ये छोटा बात अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे ना तो आपका चांसेस है कि आपको हर विषय में यही थोड़ा मोड़ा, मान के चलिए कि आप 40 बनाना था 42 बन गया, दूगो ज्यादा बन गया, हो सकता है वो जो अंतिम वाला दूगो था वही सही था और पहले वाला एक आध दूगो गलती हो जाए। और अगर सारा का सारा सही बनाए हैं तब तो फिर कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है, आप 40 की जगह 50 बना लीजिए, 60 बना लीजिए। लेकिन अगर हो सकता है आपने जो बनाया है उसमें से कुछ भी अगर थोड़ा मोड़ा गलत निकला और वो गलत 40 पुरने के अंदर तक में ही मिल गया तो उसके बाद वाला सही भी रहे चाहे गलत रहे आपका तो लॉस हो गया। तो इस बात को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका जो सपना है ना ऑब्जेक्टिव में पूरा का पूरा सही करने का, वो सपना आपका साकार जरूर होगा और आप अच्छे नंबर जरूर लाएंगे, ठीक है। लेकिन इन सब छोटे एक एक नंबर दो दो नंबर पर आप विशेष ध्यान देंगे तो आपको एक एक नंबर ये दो दो नंबर बढ़ा बढ़ाकर आपको कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल पर आपको लेके जाएगा और आप अपनी सफलता के एक असीम मुकाम तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये छोटा सा मेरा जो इन्फॉर्मेशन था वो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। तो आप जरूर बताइएगा कमेंट करके कि मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या ये आपको इन्फॉर्मेशन पता था या नहीं पता था, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और इस तरीके का अगर कोई इन्फॉर्मेशन रहेगा परीक्षा से रिलेटेड तो उसके लिए, नहीं तो फिर हम लोग मैथ्स और साइंस के क्लासेस के तौर पर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।